स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और एसएससी जीडी हिंदी का जो एमसीक्यू सेट हम ला रहे हैं उसका सेट 3 है। और आप सभी को जैसे कि जानकारी है कि हमारा टारगेट है कि हम अभी से तैयारी करते रहेंगे और ये हमारा टारगेट है कि हम हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ गया है कि दीन शब्द का विलोम क्या होगा। दीन शब्द का विलोम, अगर इससे पहले आपने मेरे 2 वीडियोस देखे हैं तो इससे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेनेशन है वो किसी किसी क्वेश्चन में मैंने लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको वो एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, दीन शब्द का अगर विलोम पता करें तो सबसे पहले हम आंसर जान लेते हैं। इसका विलोम होता है प्रतापी। प्रतापी। ओके, अब जरा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दीन का जो अर्थ होता है वो होता है नरम, निर्बल, गरीब, प्रभावहीन व्यक्ति। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा, जो पैसे वाला हो, प्रतापी हो, प्रतिभावान हो, प्रतिभाशाली हो, प्रभावशाली हो। तो सही इसका जो है वो प्रतापी ही इसका एक्चुअल आंसर, यहाँ पे लिखित जो भी आंसर है उसमें से वो प्रतापी होगा। ओके, नेक्स्ट है कोई, जिसका कोई साथी ना हो। जिसका कोई साथी ना हो उसको क्या कहेंगे। तो देखिए, जिसका कोई साथी ना हो वो कहलाएगा निसंगी। जिसका कोई संगी साथी, निसंगी का अर्थ भी क्या होता है, जिसका कोई संगी साथी ना हो। ठीक है, उसके अलावा जैसे अजात है, तो अजात का अर्थ होता है जो जन्मा ना हो, या जिसका अभी तक जन्म ना हुआ हो, या जिसका जो अभी तक अस्तित्व में आया नहीं हो, अजात। जैसे हम अजात शत्रु बोलते हैं, तो उसका कोई शत्रु जो है, जैसे किसी का नाम अगर अजात शत्रु है तो यानी उस व्यक्ति का शत्रु अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। ओके, अनाथ, अनाथ का मतलब जिसके माता पिता नहीं होते हैं। अकेला का अर्थ क्या हो गया, अकेला का अर्थ होता है कि जो जिसके पास कुछ नहीं है, अकेला है, मतलब साथी का बात नहीं है, ना उसके पास साथी है, ना उसके पास कोई रिश्तेदार है, ना कोई भाई बहन है। ओके, यानी कि वो निसंगी और अनाथ और निरिश्तेदार है। ओके, यहीं पे साथ में एक शब्द हमारा और आता है एकाकी। एकाकी। ठीक है, अगर आपको वीडियो लगे कि मैं काफ़ी स्लो बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा इसे स्पीड 1.25 के स्पीड तक कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी होगा आपके लिए। तो एकाकी का भी अर्थ होता है जो अकेला हो, साथीहीन हो। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है। तो जल्दी जल्दी क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्या है। तो देखिए, जल्दी जल्दी हम लोग किस चीज़ में, आपको बस समझना है कि जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं। वह जल्दी जल्दी खा रहा है, वह जल्दी जल्दी, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वह जल्दी जल्दी पढ़ रहा है। तो जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, पढ़ने की विशेषता बता रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी। तो जो पढ़ना क्या है, क्रिया है, तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाए। ओके, जो क्रिया की विशेषता बतलाए वो क्रिया विशेषण कहलाए। ओके, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तपस्वी, तपस्वी शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखिए तपस्वी में अब क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तप जोर अस्वी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग कई बार फंस जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक तपस, त-प-स, ये तपस जोर वी से बना हुआ है। ठीक है, तपस जोर वी प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तपस का अर्थ होता है ध्यान करना, योग करना, कठिन व्रत या नियम का पालन करना। तो यहाँ पे तपस जोर वी, तपस्वी इसका अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है तपस जोर वी, तपस का अर्थ क्या होता है। ओके, आपदा में कौन सी संधि है, आपदा में कौन सी संधि है। तो आपदा में मेरे भाइयों गुण संधि है, आपदा में गुण संधि है। अब कैसे गुण संधि को आप कैसे पहचानेंगे, यहां पे है आपदा में आप जोर अदा, आप जोर अदा। ठीक है, तो आप के अंत में क्या आया, अ, और अदा के शुरुआत में क्या आया, अ, ये दोनों मिलके बना रहे हैं आ। ठीक है, ये भले ही आपादा नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन इसका अगर जोड़ेंगे तो ये आपदा ही होगा। ठीक है, अ प्लस अ मिलके आ बनाएगा, तो यहाँ पे ये गुण संधि, क्योंकि गुण में परिवर्तन हो गया। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी है।
लाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? लाल का लाली क्या होना चाहिए आप बताइए? तो लाल का लाली ही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार आपको बहुत इजी क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? हमारे अगर आपने पिछला सेट देखा है तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एज इट इज क्वेश्चन है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे डाला है, वहीं पढ़ लेते हैं कि गगनचुंबी शब्द का अर्थ क्या होता है? आकाश को चूमने वाला। यह एक गुणवाचक विशेषण है, बहुव्रीहि समास है और तत्सम शब्द है। अब तत्सम और तद्भव के बारे में अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि तत्सम जो संस्कृत से एज इट इज शब्द ले लिए जाते हैं वो तत्सम, और जो संस्कृत के शब्दों में फेरबदल करके यूज किया जाता है उसे तद्भव कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके यानी कि वो है अजेय, वो हार ही नहीं सकता है कभी, वो अजेय है। ओके, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में सबके थोड़े थोड़े डिटेल कर दिए हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। अजेय, जिसे कभी जीता ना जा सके या जो जीतने योग्य नहीं है, किसी भी हालत में हराया नहीं जा सकता। ओके, अभेद्य, अभेद लिखा दिया है लेकिन अभेद्य होगा ये, जिसे भेदा ना जा सके या जिसके पार ना जाया जा सके। अजीत, जिसे जीता नहीं गया है परंतु हराया जा सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये शब्द जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी हालत में नहीं हराया जा सकता अजेय को, परंतु हराया जा सकता है। अजीत मतलब जिसको अभी तक जीता नहीं गया है लेकिन भविष्य में वो हार सकता है, लेकिन अजेय का अर्थ है कि वो हार ही नहीं सकता है। ठीक है, दोनों में ये अंतर आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा अजेय ऑप्शन में नहीं रहता तो हम अजीत को टिक करते तो सही होता। ठीक है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में रहेगा तो हम जो ज़्यादा सटीक है हम उस पे जाएंगे। ओके, जल, उसके बाद यहाँ पे अगम में था तो जहाँ पहुँचा ना जा सके। जलज का सही अर्थ क्या है? जलज का सही अर्थ क्या है? तो जल में, जल से उत्पन्न, जल से उत्पन्न। जल से उत्पन्न को हम और भी कई नाम से जान सकते हैं, जैसे वारिज, जैसे सलीलज, ओके, जैसे नीरज, नीरज भी कहते हैं, नीरज और ज, नीरज। ओके, तो ये सब शब्द आपको परफेक्ट शब्द हैं इसके लिए। काला अक्षर भैंस बराबर किसका उदाहरण है? काला अक्षर भैंस बराबर क्या है? कहावत है, लोकोक्ति है, मुहावरा है? तो यहाँ पे मैं कहावत, लोकोक्ति और मुहावरा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, लोकोक्ति क्या होता है? लोकोक्ति भी एक कहावत ही होता है, लेकिन वो कहावत जो जीवन के अनुभव से उपजी हुई है, जीवन के अनुभव से उपजी हुई है, शिक्षाप्रद बातें होती हैं, पूर्ण वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जैसी करनी वैसी भरनी, ऊँट के मुँह में जीड़ा। ठीक है, ये सब क्या है? लोकोक्ति है। ओके, लेकिन वही हम मुहावरे की बात करेंगे तो मुहावरा होता है वे ऐसे शब्द जिनका शाब्दिक अर्थ लेके उनका जो लिखा गया है उसको एज इट इज हम अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं। जैसे उसका सांकेतिक अर्थ या भावनात्मक अर्थ समझना होगा। जैसे उसने मुझे नाको चने चबवा दिए, नाको चने चबाना मतलब नाक से एक्चुअल में चना तो चबवाया नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड नट था वो। नाक में दम करना, नाक में दम उसका किया था क्या किसी ने? नहीं। मुंह की खाना, मुंह पे तो कुछ खाते नहीं, हार गया, लेकिन उसको क्या? तो मुंह की खाना। कान भरना, अब हम किसी को चुगली कर रहे हैं तो उसके कान में कुछ भर तो नहीं रहे हैं एक्चुअली में, लेकिन वो सांकेतिक अर्थ के तौर पे लिया जाता है, तो मुहावरा वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपको? कहावत। तो जन सामान्य में परिचित संक्षिप्त, ठीक है, चुटीली और अनुभवजन्य बातें जिसका संबंध व्यवहार या परिस्थिति के रूप में होता है, जैसे अधकल गगरी छलकत जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोकोक्ति और कहावत को एक ही श्रेणी में मान लिया जाता है, लेकिन कहावत अधिकतर लोक प्रचलित लघु वाक्य होते हैं, जबकि लोकोक्ति अधिक शिक्षाप्रद और अनुभव आधारित होता है। ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे काला अक्षर भैंस बराबर जो है ये क्या है? ये है लोकोक्ति। रात्रि का विलोम क्या है? ऑब्वियस सी बात है, रात्रि का विलोम क्या होता है? दिन। रात्रि का विलोम क्या होता है? दिन। ठीक है, वहीं अगर रात्रि का पर्यायवाची पूछता तो रात। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सिंह शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सिंह शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सिंघनी। सिंह शब्द का सिंघनी, शेर का शेरनी। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो भारत शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, इसका मतलब हुआ कि ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, दुष्कर का विलोम क्या होगा?
दुष्कर का विलोम। देखिए दुष्कर का अर्थ क्या होता है? दुष्कर्म का अर्थ होता है जिसे करना कठिन हो, बहुत कठिन हो, अत्यंत मुश्किल हो। तो इसके लिए क्या हो सकता है? सरल हो सकता है, सहज हो सकता है, आसान हो सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। रोटी किस लिंग की संज्ञा है? ठीक है, रोटी जो है आपको स्त्रीलिंग है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे शब्दों को मैंने यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, देखिए पुल्लिंग, यहाँ थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। पुल्लिंग में क्या क्या आ जाएगा? पुल्लिंग में आएगा भात, चावल, हवा, पापड़, रसगुल्ला, पराठा, आम, केला, कटहल, सेब। वहीं रोटी, चाय, घड़ी, कचौरी, दाल, सब्जी, पूरी, खीर, मिठाई, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे शब्द जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, जैसे फलों में भी कुछ फल पुल्लिंग होंगे, कुछ फल स्त्रीलिंग होंगे। मिठाइयों में भी कुछ मिठाई पुल्लिंग, कुछ मिठाई स्त्रीलिंग। ठीक है, खाने पीने के सामान में भी कुछ स्त्रीलिंग, कुछ पुल्लिंग। ठीक है, तो वो मैं सबको एक जगह आपको कलेक्ट करके दे सकता हूं, आप मुझे कमेंट करिए। ओके, रक्तचाप में कौन सा समास है? रक्तचाप में कौन सा समास है? देखिए रक्तचाप में हमारा समास होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष भी ऐसा वैसा नहीं, कर्मधारय तत्पुरुष समास। कैसा? कर्मधारय तत्पुरुष समास। विद्यार्थी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? विद्यार्थी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो विद्या जोर अर्थी, विद्या जोर अर्थी, और ये भी एक तरह विद्यार्थी जो है वो तत्पुरुष समासी है। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष, ध्यान रखेंगे षष्ठी तत्पुरुष है। श्रवण शब्द का सही अर्थ क्या है? श्रवण शब्द का सही अर्थ है सुनना, सुनना। ओके, नेक्स्ट है मनुष्य में कौन सी संधि है? देखिए वैसे तो मनुष्य में कोई संधि नहीं है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे, ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया है इसने, तो ये एक यन संधि है, याद रखेंगे आप, ये एक यन संधि है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये बहुत ही मतलब जो कहानी है उसमें ये हर उस राज्य में हर कुछ सब कुछ टके के भाव में मिलता है, चाहे सोना खरीदो, चाहे वो आप घास ही क्यों ना खरीदो। तो ये किस तरह की लोकोक्ति को बता रहा है? तो ये अर्थव्यवस्था और मूर्खता को बता रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था और मूर्खता को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ अगर इसे आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें और उन्हें हमारे इस वीडियो के बारे में बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।